मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि एक विदेशी महिला का बेटा शासन करने के लायक नहीं हो सकता और वो कभी देशभक्त भी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। समाज में, हमारे देश में मैं क्या कहूँ, चाणक्य ने कहा है और इतने बड़े चिंतक ने जो कहा वह असत्य नहीं हो सकता कि विदेशी महिला का पुत्र शासन करने लायक नहीं हो सकता और राष्ट्रभक्त होकर के वह जो सत्ता संभाल रही और जो सत्ता संभालेंगी, निश्चित रूप से उन्हीं की आवश्यकता है, अन्य किसी की नहीं। विदेशी महिला का पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता है, हमारा देशभक्त नहीं हो सकता है, यह सुनिश्चित है। इसलिए इस कथन को असत्य हम नहीं कर सकते और आगे आने वाली पीढ़ी भी नहीं कर सकती, यह यथार्थ है। प्रज्ञा ठाकुर के राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर भारतीय परंपरा के खिलाफ बोल रही हैं। राहुल गांधी भारत के लाल राजीव गांधी के बेटे हैं। एक तो जो भारतीय परंपरा है उसके खिलाफ बोल रही है और हिंदू परंपरा के भी खिलाफ बोल रही है, इसलिए कि भारत के लाल का बेटा है राजीव गांधी जी का, और हमारे यहाँ पैतृक सत्ता में, भारत के पैतृक सत्ता में तय किया जाता है, बाप से तय किया जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रज्ञा ठाकुर को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। हो सकता है कि इनके पूर्वज यूरोसिया से आए हुए हो, तो इनका डीएनए चेक कराया जाएगा तो पता लगेगा कि विदेशी ये भी है। देखिए, प्रज्ञा जी के बयान पे क्या ही टिप्पणी की जाए और उनके सर्टिफिकेट को आखिर किसकी ज़रूरत है, या उनकी विचारधारा वालों लोगों से किसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की ना किसी राय पे हमें कोई टिप्पणी करनी है, ना ऐसे लोगों की किसी सर्टिफिकेट की किसी देश के नागरिक को ज़रूरत है। जिनके ऊपर खुद आतंकवादी होने के आरोप है, जो नाथूराम गोडसे की भगत है, जो आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था, वो तय करेंगे कि राहुल गांधी देशभक्त है कि राहुल गांधी नहीं, पूरा खानदान देशभक्त है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जाने देने का काम करा। 15 साल से ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश की आजादी के लिए जेल रहे। इंदिरा गांधी जी ने अपने शरीर के चिथड़े 32 गोलियां खाई, राजीव गांधी ने 32-33 गोलियां शरीर के चिथड़े उड़वाए। वो उनसे सवाल पूछते हैं कि देशभक्त है कि नहीं, कि नेतृत्व कर सकते हैं कि नहीं। वो लोग जिनके ऊपर खुद आतंकवाद के चार्ज हैं, स्पष्ट है देश नफरत से नहीं चलेगा, प्रेम के भाव से चलेगा। और ये तय करने की बजाय ये बताए कि इस देश के जो महात्मा है, महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने वाले, जो हत्या करने वाले, जो नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी थे, उनका समर्थन करने वाली प्रज्ञा को किसने कहा कि वो सर्टिफिकेट बांट सकती है कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है? इनको किसने लाइसेंस दिया? जाहिर है कि राहुल गांधी पर अक्सर इस तरह के हमले होते रहे हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर से पहले भी कई बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को विदेशी बताकर हमले किए हैं। फिलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह बयान सुर्खियों में है। विपक्ष को प्रज्ञा ठाकुर का यह बयान पसंद नहीं आया और उनके बयान से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है।